एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम भी ओवर हो गया है और मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम इतना भी अच्छा नहीं हुआ है और इतना भी बुरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। क्योंकि मेरा ये एसबीआई पीओ का पहला अटैम्प्ट था, मतलब मैंने इससे पहले एसबीआई का कोई भी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। तो एसबीआई पीओ मैंने लास्ट ईयर फिल किया था, पर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। इस बार हो गया और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली एग्ज़ाम ऐसा ही लेवल का आता है या ये सच में ही हार्ड आया। तो पता तो चली कि आपको हार्ड आया, क्योंकि ना मतलब कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन से बताती हूँ। सबसे पहले सेक्शन खुला रीजनिंग का। भाई, जो रीजनिंग देख के मेरा दिमाग हुआ, पता है एक्चुअली मॉक टेस्ट में हम लगाते थे, तो मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल ही ना एकदम ही मतलब अलग सा। क्योंकि पता नहीं क्यों, या तो वहाँ एग्जाम में हम लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है या क्या, घर पे फिर भी चीज़ें बन जाती है, पर वहाँ तो एक भी पजल नहीं बनी। मतलब क्वेश्चन भी ना 40 क्वेश्चनों में से भी ऐसे मतलब ऐसे पूरा चूज़ कर करके क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे। तो मैं आपको अपने अटैम्प्ट बताती हूँ कि रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 13 क्वेश्चंस हुए हैं, ओनली 13 क्वेश्चंस। वो भी मैंने ऐसे ढूंढ ढूंढ के करे हैं ना, क्या ही बताऊँ। मैंने जब ये रीजनिंग का सेक्शन देखा तो मुझे लगा गया मेरा पेपर। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे नहीं था आइडिया। तो चलो, रीजनिंग का सेक्शन निकल गया। ठीक है, उसके बाद खुला क्वांट्स। क्वांट्स को देख के तो मुझे रोना आने लगा, क्योंकि कुछ जैसा आईबीपीएस पीओ में हाल हुआ था ना, कि एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन ऐसा लग रहा था। क्योंकि इतना डिफरेंट डिफरेंट सा, और मैं सच बताऊँ तो मैंने तो मॉक टेस्ट में भी ऐसा देखा नहीं था। लाइक कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो, पर मैं बताऊँ मुझे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम मिल नहीं पाया। इसलिए भी शायद मैं थोड़ा उस चीज़ को भी बोल सकती हूँ। बट प्लीज़ क्वांट्स के अटैम्प्ट तो बताने लायक भी नहीं है। ओनली 6 अटैम्प्ट्स, मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन करे हैं, और वो भी मैंने ऐसे ढूंढ ढूंढ के करे हैं ना, मुझे नहीं पता कि क्या ही मतलब 30 क्वेश्चंस में से 6। ठीक है, अब उसकी तो क्या ही बात करनी। फिर खुला जीके। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि चलो अब जीके तो अच्छा जाएगा, 2 तो बिगड़ ही गए। लेकिन जब जीके देखा तो भाई उसमें भी दिमाग खराब। क्योंकि पूरा ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस नॉर्मल दिख ही नहीं रहा था। हर क्वेश्चन में कहीं स्टेटमेंट खुल रहा है, कहीं कुछ। मतलब ऐसा लगा था भाई क्या ही है, मतलब जैसे बनाई ही पेपर इसलिए गया कि बच्चों को सिलेक्शन ना हो। ठीक है, पर उसमें भी मैंने कर दिया। तो अटैम्प्ट तो देखो मैंने करे हैं 21 क्वेश्चन। 21, हाँ। बट मैं श्योर नहीं हूँ, सच में श्योर नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था, अरे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है पर मुझे आंसर्स क्लिक नहीं हुए थे, या फिर क्वेश्चन अरे ये ऐसा ही वैसा। तो पता, मैं एक तो थोड़ा घबरा भी गई, क्योंकि मैथ्स और क्वांट ऑलरेडी, मतलब सॉरी, क्वांट और रीजनिंग ऑलरेडी मेरा अच्छा नहीं गया था मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने लगाए थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम परफेक्ट, मुझे 100% श्योर थी कि हाँ ये सही है। पर कुछ क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा सा तुक्का भी मारा है, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट माई जीके सेक्शन। उसके बाद खुला इंग्लिश। तो इंग्लिश ऐसा होता है ना कि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश एक ऐसी होती है कि हाँ भैया वही अच्छी होती है, पर यहाँ वो भी अच्छी नहीं थी। मतलब ना वो अच्छी थी ना वो बुरी थी, क्योंकि उसको भी हम मॉडरेट टू, बाकी सारे सेक्शंस अभी तक हाई चल रहे थे, ना मॉडरेट थे ना इजी थे। पर इंग्लिश जो थी वो तो मॉडरेट टू हाई थी। क्योंकि इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस जो थे मतलब डुएबल्स थे। जो हमारा मतलब 2 वो आए थे आरसी, जिसमें से एक डुएबल था, एक नहीं बना। कुछ क्वेश्चंस उसमें भी बन गए थे अगर ध्यान से हम करेंगे तो। और इसमें एक न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आए पहली बार, मतलब मैंने तो ऐसे पहली बार देखे। अब मुझे नहीं पता कि अगर आते हो तो, क्योंकि मैंने इस बार की मेंस दिए ऑलमोस्ट, तो मुझे नहीं दिखे कि उन्होंने एरर्स वाले थे। उन्होंने क्या किया, पैराग्राफ दे दिया पूरा एक, और बोला कि आपको इस पैराग्राफ में बताओ कितने एरर्स है। ऑप्शंस दे दिए उन्होंने 3 4 2, नन ऑफ दीज ऐसे। तो अभी जिस वैसे ही किसी का एरर, मतलब जिसका भी स्ट्रॉन्ग होगा उनके लिए तो अच्छा है, पर हम जैसे लोग जिनका एरर पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको तो वो स्किप भी करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं किए। मतलब मुझे एक आध ही क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया होगा। तो मेरे इंग्लिश में जो अटेम्प्ट्स है वो 22 हैं। अब बच्चे बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी करते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना, एग्ज़ाम मेरा बिगड़ ही गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि एक्यूरेसी का ध्यान रख ही लिया जाए। और तो फिर मैंने ना बस ज़्यादा किया ही नहीं, मतलब मैंने सिर्फ 22 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे जो श्योरिटी से हुए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे चारों सेक्शंस। उसके बाद खुला हमारा डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना होता है।
तो तीन तीन ऑप्शंस थे हमारे पास, तीन लेटर में थे और तीन एससी में थे। तो मैंने जो लेटर लिखा है वो मैंने लिखा है न्यूज़पेपर को लिखा है एडिटर को, कि जो डिप्रेशन के केसेस इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके लिए उसकी समथिंग था। और मेरे अप्रॉक्स मतलब वर्ड मैंने परफेक्ट ही लिखे हैं। और जो ऐसे था वो तीन टॉपिक थे। एक था फाइनेंशियल लिटरेसी, एक था क्या था मैं भूल गई। एक एआई पे था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था कि उसका क्या रोल है मेडिकल उसमें, हेल्थ केयर सेक्टर में। और तीसरा तीसरा मैं भूल गई। अब जो भी हो पता नहीं मुझे, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा तीसरा क्या था। ठीक है, तो ये तो मैंने इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हेल्थ केयर सेक्टर। तो वो मेरा जो डिस्क्रिप्टिव था, मेरा एक वही सेक्शन ऐसा है जो बहुत अच्छा गया। और पूरे पूरे मैंने इवन चेक भी कर लिया उसको, मैंने प्रॉपर लिख भी लिया। तो ये था मेरा पूरा फाइनल रिव्यू एग्ज़ाम का, कि मेरा एग्ज़ाम ऐसा गया। ठीक है, और ये मेरे आप तो आप लोग भी ना, मुझे एक्चुअली नहीं आइडिया कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया या बुरा, क्योंकि इतना ही हार्ड आता है एग्ज़ाम, या इस बार हार्ड आया या क्या चीज़। तो आप लोग प्लीज़ अपने जो अटेम्प्ट्स है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ऐसा ही एग्ज़ाम मतलब हार्ड ही था या मुझे ही हार्ड लगा। ठीक है, बाकी तो अब हो ही गया, अब क्या ही, अब जो आएंगे आने वाले एग्ज़ाम है नेक्स्ट उन पे फोकस करना है। और रिज़ल्ट अब जो भी होगा जैसा भी होगा शेयर तो कर ही देंगे आप लोगों के साथ। बाकी स्टे ट्यून गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना। बाय, स्टे ट्यून।